नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद अंसारी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सीजीएल मेगा मार्क टेस्ट नंबर 74 में जीके जीएस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, तत्वों के समस्थानिकों के बारे में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, तत्वों के समस्थानिकों के बारे में सही कथन क्या है। ऑप्शन दिया है, उनके परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, उनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, और डी ऑप्शन में दिया है, वे अलग अलग तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताइए, तत्वों के समस्थानिकों के बारे में सही कथन क्या है। इसमें देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। उनके रासायनिक गुण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। व्याख्या में दिया है, समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, तत्वों के समस्थानिकों के बारे में सही कथन क्या है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए सेकेंड में दिया है, आणविक ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड का आंसर बताइए, आणविक ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। समस्थानिक, समावयवी, अपरूप या फिर संभारी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अपरूप। व्याख्या में देखिए, O2 ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के अपरूप। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, बायोफ्लॉक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बायोफ्लॉक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल शुद्धिकरण, जैविक खेती, कार्बनिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन, वायु शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, कार्बनिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, बायोफ्लॉक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, कार्बनिक अपशिष्ट का प्रबंधन करना एवं मत्स्य पालन करना। व्याख्या में दिया है, इसमें बायोफ्लॉक तकनीकी का मत्स्य पालन में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उपयोग होती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए 4 में दिया है, ध्वनि के संवेदीकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या फिर आयोडोप्सिन। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्वनि के संवेदीकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। 4 नंबर में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें 4th ऑप्शन सही होगा, आयोडोप्सिन। व्याख्या में दिया है, आयोडोप्सिन शंकु के कोशिकाओं में पाए जाने वाला वर्णक है, जो रंग पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, ध्वनि के संवेदीकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। आंसर होगा इसमें आयोडोप्सिन। व्याख्या में दिया है, आयोडोप्सिन शंकु कोशिकाओं में पाए जाने वाला वर्णक है, जो रंग पहचान में क्या करता है, सहायता। अगले क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम लोग देखेंगे। पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। 5 नंबर में क्या दिया है, इसमें पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन करना या फिर विटामिन का पाचन करना। 5 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन, प्रोटीन का पाचन करना। व्याख्या में दिया है, पेप्सिन पेट में प्रोटीन के छोटे अणुओं में क्या करता है, तोड़ता है। पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 में देखेंगे, हमारे शरीर में गले का मुख्य कार्य क्या है। रक्त का संचार, भोजन एवं वायु का मार्ग प्रदान करना, हार्मोन बनाना या फिर रक्त बनाना। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे शरीर में गले का मुख्य कार्य क्या है। 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, भोजन एवं
वायु का मार्ग प्रदान करना। व्याख्या में दिया है इसमें गला फेरिंक्स भोजन और वायु दोनों के मार्ग का क्या करता है कार्य। अगले क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक कौन सा है। पौधे, जीवाणु, मिट्टी या फिर जानवर। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मिट्टी। व्याख्या में दिया है मिट्टी निर्जीव अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन मिट्टी। देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, विद्युत शक्ति पावर। इक्वल क्या होता है, विभवांतर गुणे धारा। V इंटू वाई। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, V इंटू वाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, 9 में दिया है विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक गेम्स में वर्ष 2025 के सबसे आयु वाले खिलाड़ी कौन थे। रामेश्वर सिंह, चार्ल्स फॉरेस्ट, माइकल जोन्स या फिर पीटर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 9 में विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक गेम्स में वर्ष 2025 के सबसे आयु वाले खिलाड़ी कौन थे। 9 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चार्ल्स फॉरेस्ट। व्याख्या में दिया है चार्ल्स फॉरेस्ट सबसे अधिक आयु वाले खिलाड़ी रहे। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, 10 में दिया है मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की थी। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के मेजबानी किस देश ने की। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फ्रांस ने। व्याख्या में दिया है कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 11 में11 में दिया है ईवीएस भारत ईवीएस सूत्र किस मिशन से संबंधित है। गगनयान, जनगणना, एमएफसी 2025, चंद्रयान 4 या फिर डिजिटल इंडिया। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जनगणना 2025 से। ये जनगणना 2025 से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 में जुलाई 2025 में नागोर्नो काराबाख समझौता किन देशों के बीच हुआ। रूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, भारत, चीन या फिर ईरान, इराक। 12 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। जुलाई 2025 में नागोर्नो काराबाख समझौता किन देशों के बीच हुआ था। आंसर क्या होगा इसमें, आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन बी। व्याख्या में दिया है दोनों देशों ने शांति समझौते पर क्या किया, सहमति व्यक्त की। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस पर पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है। 13 नंबर क्वेश्चन में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस पर पहला मॉड्यूल
किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? 2026, 27, 28 या फिर 2030? 30 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 2028 में। व्याख्या में दिया है पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होने की क्या है योजना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में देखिए। भारत और श्रीलंका ने संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया? 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? 40 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें से ही हो जाएगा। देखिए सॉरी, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 11वां। व्याख्या में दिया है मित्र शक्ति का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत और श्रीलंका ने संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन 11वां। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखेंगे। 15 में दिया है उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जिले में हुआ? श्रीनगर, उधमपुर, लेह या फिर जम्मू? 50 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, उधमपुर में। उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जिले में हुआ? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, उधमपुर में। व्याख्या में दिया है यह केंद्र जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IRIS नामक सेंसर किस संस्थान ने विकसित किया? 16 नंबर क्वेश्चन में IRIS नामक सेंसर किस संस्थान ने विकसित किया? DRDO, इसरो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या फिर बार्क? 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। IRIS सेंसर का विकास IIT मद्रास ने किया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 70 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली? आंसर होगा इसमें 17 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही होगा, भारत को। व्याख्या में दिया है वर्ष 2025 में भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन में, वात्सल्य पुरस्कार 2025 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में बताइए, वात्सल्य पुरस्कार 2025 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, वर्षा पालो या फिर नरेंद्र मोदी? 18 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, वर्षा पालो। उन्नीस में देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? केरल, तमिलनाडु, बिहार या फिर पंजाब? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, केरल राज्य का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? केरल। व्याख्या में दिया है जनगणना 2011 के अनुसार केरल का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे अधिक था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। 20 में दिया है 2025 एशियाई युवा खेल कहाँ आयोजित किए गए? दोहा, मनामा, बहरीन, दुबई या फिर अबू धाबी? 20 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मनामा या फिर बहरीन। 2025 एशियाई युवा खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? मनामा या फिर बहरीन? व्याख्या में दिया है 2025 एशियाई युवा खेलों का आयोजन बहरीन में किया गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 में देखिए।
21 में दिया है, स्टेट निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, छोटे उद्योगों का विकास या फिर पर्यटन विकास? 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, छोटे उद्योगों का विकास। स्टेट निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, छोटे उद्योगों का विकास। व्याख्या में दिया है, इस योजना का उद्देश्य छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों का क्या है? बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए, भारत का सबसे पुराना उर्वरक संयंत्र सिंदरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में देखेंगे, भारत का सबसे पुराना उर्वरक संयंत्र सिंदरी किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? इसका आंसर देखेंगे, बी ऑप्शन सही होगा, झारखंड में। व्याख्या में दिया है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत का सबसे पुराना उर्वरक संयंत्र सिंदरी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा इसमें झारखंड के धनबाद जिले में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट किन प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन करती है? शिक्षा और स्वास्थ्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, कृषि और उद्योग या फिर विज्ञान और तकनीकी में? बताइए आप लोग इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट किन प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन करती है? 23 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में। व्याख्या में दिया है, यह रिपोर्ट आतंकवाद के प्रभाव का विभिन्न क्षेत्रों में क्या करती है? विश्लेषण। अब देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 में देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है, लाइबेरिया की नई राजधानी कौन सी है? मोनरोविया, गवारंगा, बुकेनन? कोई परिवर्तन नहीं है, राजधानियां मोनरोविया की है। क्या होगा इसमें? देखेंगे हम लोग इसमें, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लाइबेरिया की राजधानी अब भी क्या है? मोनरोविया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 25 में 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, क्रिकेट में बल्लेबाज जानबूझकर गेंद को दूसरी बार मारने पर क्या होता है? रन मिलता है, नॉट आउट, आउट या फिर नो बॉल? 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आउट। क्रिकेट नियमों के अनुसार बल्लेबाज जानबूझकर दूसरी बार गेंद मारता है तो क्या होता है? आउट दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 26 में देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन में, भारत के लिए लगातार दूसरी ओलंपिक हॉकी कांस्य जीतने वाले कप्तान कौन हैं? 26 नंबर क्वेश्चन में, भारत के लिए लगातार दूसरा ओलंपिक हॉकी कांस्य जीतने वाले कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, पिया श्रीजेश या फिर अमित रोहित दास? 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, हरमनप्रीत सिंह। व्याख्या में देखिए, हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 27 में, 27 नंबर में देखेंगे, 2023 एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत के फाइनल में किससे हराया? जापान, मलेशिया, चीन या फिर पाकिस्तान? 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने फाइनल में किससे हराया? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, पाकिस्तान को। व्याख्या में दिया है, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। 28 में देखेंगे हम लोग, गुजरात की रोगन कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस जिले से संबंधित है? अहमदाबाद, कच्छ, राजकोट, सूरत? क्या होगा इसमें? गुजरात की रोगन कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस जिले से संबंधित है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कच्छ जिले से। व्याख्या में दिया है, रोगन कला गुजरात के कच्छ जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक कला है।
अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 29 में देखेंगे 76वें गणतंत्र दिवस पर कितने AVSM और PVSM अलंकरण प्रदान किए गए? क्या होगा इसमें? 76 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 और 30। तीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे महाराष्ट्र की किस गायिका को पद्म विभूषण 2026 के लिए चुना गया? क्या होगा इसमें? 30 नंबर क्वेश्चन में महाराष्ट्र की किस गायिका को पद्म विभूषण 2026 के लिए चुना गया? आशा भोसले, उषा मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुराधा पौडवाल को। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? महाराष्ट्र की किस गायिका को पद्म विभूषण 2026 के लिए चुना गया? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, अनुराधा पौडवाल। देखिए इसमें अनुराधा पौडवाल को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है 2026 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 31 नंबर भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थर्टी वन में देखेंगे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी या फिर RK सिंह। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 32 में 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्राचीन पत्थर के स्तंभों पर पाई जाने वाली नक्काशी का प्रमुख उदाहरण किस स्थान पर है? सांची, अजंता, हम्पी या फिर एलोरा। यह होगा इसमें प्राचीन पत्थर के स्तंभों पर पाई जाने वाली नक्काशी का प्रमुख उदाहरण किस स्थान पर है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हम्पी में। व्याख्या में दिया है हम्पी अपने पत्थर के स्तंभों और नक्काशी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 34 में देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है गुप्त वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य से कहते हैं? और डी ऑप्शन में दिया है कुमारगुप्त। क्या होगा इसमें? 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। गुप्त वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? आंसर होगा 34 में सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। व्याख्या में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों की विजय के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 35 में 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भारत नेपाल समझौता ज्ञापन MOU मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, कृषि, सामुदायिक विकास परियोजनाएं या फिर रक्षा। 35 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सामुदायिक विकास परियोजनाएं। 35 में देखिए भारत नेपाल समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, सामुदायिक विकास परियोजनाएं। व्याख्या में देखेंगे यह समझौता भारत द्वारा नेपाल में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के सहयोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 36 में 36 नंबर में देखेंगे जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत जल संरक्षण परियोजना किस राज्य में लागू की गई? राजस्थान,
गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। 36 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए आप लोग 36 नंबर में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के अंतर्गत जल संरक्षण परियोजना किस राज्य में लागू की गई? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। व्याख्या में दिया है NAFCC के अंतर्गत जलवायु अनुकूलन जल संरक्षण परियोजना मध्य प्रदेश में लागू की गई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 37 में। देखिए निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी या फिर हाइड्रोजन। 37 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पानी। व्याख्या में दिया है पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है? बना एक यौगिक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया है ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर ओम के नियम पे? क्या होगा इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में? ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पास्कल के नियम पे। व्याख्या में दिया है हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 39 में। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन क्या है? धारा का बढ़ना, EMF का बाहरी स्रोत से उत्पन्न होना, कुंडली में धारा परिवर्तन से उसी में EMF उत्पन्न होना या फिर चुंबकीय क्षेत्र का समाप्त होना। क्या होगा इसमें 39 में? देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही होगा, कुंडली में धारा परिवर्तन से उसी में EMF उत्पन्न होना। व्याख्या में दिया है इसमें धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में प्रेरित EMF उत्पन्न होता है। तीस 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 40 में दिया है शरीर के ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। बताइए आप लोग इसमें 40 नंबर क्वेश्चन में शरीर के ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 40 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन की। व्याख्या में दिया है इसमें प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की क्या करती है? मरम्मत। 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे शरीर के ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, प्रोटीन। देखिए वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। आप लोगों से गुजारिश है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में वृक्क किडनी रक्त से किस पदार्थ को हटाने में सहायता करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन, ग्लूकोज, कैल्शियम। बताइए आप लोग इसमें वृक्क किडनी रक्त से किस पदार्थ को हटाने में सहायता करता है? देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन को। व्याख्या में दिया है वृक्क रक्त का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में हाइड्रोजन आयनों को बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 में वृक्क या फिर किडनी रक्त से किस पदार्थ को हटाने में सहायता करता है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। अब देखेंगे हम लोग इसमें 42 में स्टीफन बोल्ट्जमान नियम किससे संबंधित है? प्रकाश का अपवर्तन, ऊष्मा विकिरण, ध्वनि तरंग या फिर विद्युत धारा। क्या होगा इसमें? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम किससे संबंधित है? आंसर देखेंगे हम लोग 42 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्मा विकिरण से। व्याख्या में दिया है यह नियम किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित
ऊष्मीय विकिरण से क्या है, संबंधित है। 42 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दिया है इसमें प्राथमिक आवेश एलिमेंट्री चार्ज का मान कितना होता है। 1.6 गुणे 10 का घात 19 कूलाम, 9.8 गुणे 10 का घात -6 कूलाम, 6.67 गुणे 10 का घात -11 कूलाम, या फिर 3 गुणे 10 का घात 8 कूलाम। क्या होगा इसमें? 43 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम। व्याख्या में दिया है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.602 गुणे 10 का घात -19 कूलाम होता है। 43 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 44 में दिया है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ओम का नियम, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, या फिर कूलाम का नियम। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 44 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्कल के नियम पे। व्याख्या में दिया है हाइड्रोलिक लिफ्ट में द्रव द्वारा दाब समान रूप से क्या होता है, संचारित होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 में देखिए, 45 में दिया है गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, या फिर स्थिर तरंग। 45 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। 45 नंबर क्वेश्चन में गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। व्याख्या में दिया है गैसों में ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में क्या करती हैं, चलती हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इंद्रधनुष में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। बैगनी, नीला, हरा, लाल। क्या होगा इसमें? इंद्रधनुष में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, लाल। व्याख्या में दिया है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 47 में 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विद्युत संचरण नालियों में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। और डी ऑप्शन में दिया है जस्ता। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम का। व्याख्या में दिया है तांबा और एल्युमिनियम अच्छे विद्युत के क्या हैं, चालक। 47 नंबर क्वेश्चन में विद्युत संचरण लाइनों में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। तांबा और एल्युमिनियम का। देखेंगे हम लोग इसमें 48 में देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग किस कार्य में नहीं किया जाता। बेकिंग सोडा का उपयोग किस कार्य में नहीं किया जाता। केक बनाने, एंटासिड, आग बुझाने वाले यंत्र, या फिर लाल रंग बनाने में। देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, लाल रंग बनाने में। व्याख्या में दिया है बेकिंग सोडा का उपयोग लाल रंग बनाने में नहीं होता। मैग्नीशियम आयन किस प्रकार का आयन है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धन आयन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खोकर मैग्नीशियम धन आयन बनाता है। पचास में देखिए आप लोग, फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में अवायवीय शोषण से कौन सा अम्ल बनता है। साइटिक, लैक्टिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। 50 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन से हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। व्याख्या में दिया है मांसपेशियों में अवायवीय शोषण से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। 50 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा बी ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल। 51 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 51 में देखिए,
51 में देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमर्स का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए बनाना, डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए बनाना, प्रोटीन बनाना या फिर एटीपी बनाना। 51 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे डीएनए पॉलीमर्स का मुख्य कार्य क्या है? देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए प्रतिकृति के दौरान नया डीएनए बनाना। व्याख्या में दिया है डीएनए पॉलीमर्स नया डीएनए स्ट्रैंड संश्लेषित करता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 52 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य तापमान परिसर क्या होता है? बताइए आप लोग इसमें। 52 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य तापमान परिसर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। व्याख्या में दिया है प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तिरपन में देखिए आप लोग दिया है इसमें जल संवहन वाटर कंडक्शन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कार्टेक्स या फिर एपिडर्मिस। जल संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम द्वारा। व्याख्या में दिया है जाइलम जड़ों से पानी ऊपर क्या करता है? पहुंचाता है। फिफ्टी 54 में देखेंगे अस्थि कोशिकाओं में संचित प्रमुख खनिज कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन और कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक। 54 में क्या होगा इसमें? अस्थि कोशिकाओं में संचित प्रमुख खनिज कौन से हैं? बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 में देखेंगे अस्थि कोशिकाओं में संचित प्रमुख खनिज कौन से हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, कैल्शियम और फास्फोरस। व्याख्या में दिया है हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। 55 में देखिए आप लोग 55 नंबर क्वेश्चन में शुक्र ग्रह के घने सफेद पीले बादल मुख्यतः किस अम्ल से बने होते हैं? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर कार्बोनिक। क्या होगा इसमें? 55 नंबर क्वेश्चन में शुक्र ग्रह के घने सफेद पीले बादल मुख्यतः किस अम्ल से बने होते हैं? 55 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन से हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से। व्याख्या में दिया है शुक्र ग्रह के बादल सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों से बने हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, देखिए वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या फिर इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, समांतर क्रम में। देखिए आप लोग 56 में वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, समांतर क्रम में। व्याख्या में दिया है वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए समांतर जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 57 में 57 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्लोरोफिल पर्णहरित किस कोशिकांग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक, केंद्रक या फिर राइबोसोम। 57 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक में। 57 में देखिए पर्णहरित क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 57 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक में। व्याख्या में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 58 में देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन। क्या हो जाएगा इसमें? 58 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण नहीं है? देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन इसमें से ही हो जाएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन।
व्याख्या में देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण नहीं बनता। रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। हाइड्रोलिक मशीनें किस नियम पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, पास्कल के नियम पे। साठ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? गैस, द्रव, निर्वात, ठोस। 60 नंबर क्वेश्चन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस में। व्याख्या में दिया है, ठोस में कण सबसे अधिक निकट होते हैं, इसलिए ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे अधिक। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। कमेंट में अपना इसको ज़रूर बताइएगा। आज 60 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इसका नोट्स और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिए, या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में रात के 9 बजे। जय हिंद।